इस वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, असाइनमेंट करेंगे और एग्जैक्ट ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। असाइनमेंट बहुत इजी है, ठीक है। देखो असाइनमेंट का पार्ट है हमारा, तो चलो देखते हैं। पहला ट्रांजैक्शन, ऊपर से असाइनमेंट शुरू होंगे। पहले क्या क्रिएट किया था हमने, कंपनी कोड, ठीक है। तो पहले उन दोनों को लिंक करना है। तो देखिए उसका टी कोड है OX16। पहला ट्रांजैक्शन का टी कोड है OX16, ओके। असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, ये हो गया। टी कोड से हम आ गए। अगर मेन्यू पाथ से जाना है तो SPRO, SAP रेफरेंस IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, साइड एरो पे क्लिक करना है। अभी पिछले लेक्चर तक हम कहाँ जा रहे थे, डेफिनेशन में। आज कहाँ जाना है हमें, असाइनमेंट में। असाइनमेंट, ओके। कंपनी कोड कहाँ क्रिएट किया था हमने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, उसमें जाइए और देखिए असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। ये हो गया आपका मेन्यू पाथ, ओके। इसको एग्जीक्यूट कर दो। और यहाँ पे न्यू एंट्रीज का ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या करना है, पोजीशन में जाना है। कंपनी, प्लीज़ नाम बता दे, नाम बता सकते हो क्या कंपनी क्रिएट की हमने, TVS है क्या, ग्रेस 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 था सर। यस। कंपनी कोड क्या था हमारा, ठीक है। चलो मैं जी डाल देता हूँ, मुझे पता नहीं है तो मैं जी डाल देता हूँ और इसमें ढूंढते हैं। एक मिनट, हाँ एक आ गया यहाँ पे, यस GRC, ये हमारा कंपनी है, ठीक है। ग्रेस। तो देखो इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं, अरे बाप रे, ठीक है। तो चलो, ग्रेस हमारी कंपनी थी, उसका कंपनी कोड था GRC। COCD मतलब कंपनी कोड, ओके। COCD मतलब कंपनी कोड। इस ट्रांजैक्शन में फिर से आते हैं हम एक बार। अभी हमें क्या करना है, असाइनमेंट करना है। SPRO, SAP रेफरेंस IMG, ओके। 2 मिनट, SPRO, SAP रेफरेंस IMG, उस पे गए, ओके। पिछले लेक्चर तक हम क्या कर रहे थे, डेफिनेशन के पार्ट में जा रहे थे, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में। अभी आज हमें असाइनमेंट में जाना है। उसमें कंपनी कोड हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्रिएट किया था, ओके। सो असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपको आपका कंपनी कोड ढूंढना है। न्यू एंट्रीज नहीं है तो पोजीशन में जाएंगे। इस पूरे लिस्ट में अगर कोई चीज़ अगर आपको ढूंढनी होगी तो पोजीशन का इस्तेमाल करना। अरे यार एक मिनट, मैं अभी टी कोड से जाता हूँ। पोजीशन में जाएंगे, कंपनी कोड डाल देना है आपको, ठीक है। और कंपनी कोड के सामने आपको कंपनी नेम जो आपने डाला था वो डालना है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है, एक तो टाइप कीजिए, या नहीं याद आ रहा है तो ड्रॉप डाउन में जाइए और ड्रॉप डाउन में यहाँ पे देखो सर्च ऑप्शन है, या Ctrl F कर दीजिए, सॉरी। OX16 पोजीशन GRC, ओके। यहाँ पे ड्रॉप डाउन, फाइंड, और यहाँ पे आप ग्रेस, आपने जो नाम डाला है, 2 मिनट दीजिए। फाइंड ऑप्शन में आना है, आपके कंपनी के डिटेल्स यहाँ पे डालने हैं। देखो हमारे कंपनी कोड मिल गया, इसको डबल क्लिक करो। किसी के पास ऑनलाइन सर्वर है क्या?
किसी ने ऑनलाइन सर्वर लिया है? यस सर। कैन यू प्लीज शेयर द डिटेल्स? सर यूजर नेम 9751। नहीं सर, सर्वर नंबर सब चाहिए होगा, वो अलग अलग रहते हैं ना हमारे। वेंडर के साइड से एरर होगा अभी। ठीक है, वन लास्ट टाइम करके देखते हैं हम। पोजीशन में गए, कंपनी कोड डाला हमने। ओके, आपके कंपनी का आपने जो कोड क्रिएट किया होगा या जो भी आपने नाम दिया होगा वो है यहाँ पे टाइप कीजिए या फिर ड्रॉप डाउन से ढूंढिए, उसको डबल क्लिक कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे एक दूसरी विंडो मैंने ओपन की है, इसका मैं बाद में मेन्यू पाथ बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जस्ट अभी क्रिएट ही नहीं किया हमने, असाइन ही नहीं किया। तो यहाँ पे अभी हम एक स्ट्रक्चर असाइन करेंगे। तो ये वाला ट्रांजैक्शन अगर मैं सेव कर दूँ, कंपनी कोड टू कंपनी का असाइनमेंट अगर मैं यहाँ पे सेव कर दूँ, ठीक है, ये हमारे कंपनी का नाम नहीं आ रहा है। तो अगर यहाँ पे हमारे कंपनी का नाम नहीं आ रहा है और ये हमारा टीआर नंबर नहीं है, तो आपको ओन रिक्वेस्ट में जाना है और यहाँ पे आपके कंपनी के नाम के ऊपर या फिर ये टीआर नंबर के ऊपर डबल क्लिक करना है। ओके, एंटर कर दो। ये डेटा सेव हो गया, कंपनी को कंपनी कोड लिंक हो गया। अभी देखते हैं सच में लिंक हुआ है नहीं। यहाँ पे आते हैं इस नए विंडो पे, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो कंपनी, इस फोल्डर में प्लस आइकॉन है उसको प्रेस करिए तो देखो कंपनी क्या नाम था, ग्रेस, और उसका डिस्क्रिप्शन, कंपनी कोड बनाया था जीआरसी, उसका डिस्क्रिप्शन, कंपनी को कंपनी कोड लिंक हो गया। ऐसे हमने पहला ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अभी दूसरा ट्रांजैक्शन है कंपनी कोड टू प्लांट OX18, इसका मेन्यू पाथ देखते हैं अभी। चलो स्लैश एन करता हूँ मैं स्क्रीन पे, स्लैश एन से हम होम स्क्रीन पे जाते हैं। यहाँ पे टी कोड डालते हैं SPRO, SAP रेफरेंस IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, असाइनमेंट, और देखो प्लांट हमने कहाँ क्रिएट किया था, लॉजिस्टिक जनरल में। तो लॉजिस्टिक जनरल में जाएंगे और देखो असाइन प्लांट टू कंपनी कोड, ये आपका हो गया मेन्यू पाथ, असाइन प्लांट टू कंपनी कोड। इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। यहाँ पे न्यू एंट्रीज का ऑप्शन है, तो न्यू एंट्रीज करना है हमें। ओके, और यहाँ पे कंपनी कोड डाल दीजिए, GRC मैंने डाल दिया। अभी प्लांट का कोड पता नहीं होगा तो ड्रॉप डाउन में जाइए। ओके, सर्च ऑप्शन है, इसमें ढूंढिए, देखो GRP1 मिल गया मेरा। यहाँ पे इसका नेम आ गया है, डिस्क्रिप्शन देखो WR ग्रेस, इसको डबल क्लिक कीजिए, एंटर एंड सेव। अभी आप सोच रहे होंगे कि इस ट्रांजैक्शन में सर न्यू एंट्रीज का ऑप्शन क्यों है, पहले वाले में क्यों नहीं था? कौन बता सकता है मुझे? पहले वाले ट्रांजैक्शन में न्यू एंट्रीज का ऑप्शन नहीं था, लेकिन इसमें क्यों है न्यू एंट्रीज का ऑप्शन? स्ट्रक्चर से देखो कुछ आइडिया। नंबर ऑफ प्लांट्स की वजह से। यस, वेरी गुड। यू कैन असाइन n number of plant to single company code. ओके, तो सर हम यहीं पे प्लांट भी न्यू प्लांट भी असाइन कर सकते हैं। इट मींस कि एक प्लांट तो आपने पहले बना के रखा था, आपने अगर दूसरा सिस्टम में 2-3 प्लांट बनाए होंगे तो इस ट्रांजैक्शन में न्यू एंट्रीज करने के बाद क्या होगा, आपका कंपनी कोड सेम रहेगा। ओके, और यहाँ पे जस्ट प्लांट कोड चेंज होते जाएंगे। ओके, कंपनी कोड तो सेम रहेगा, जस्ट प्लांट कोड से चेंज होते जाएंगे और एंटर सेव कर दो। मतलब एक कंपनी कोड में हमने मल्टीपल प्लांट असाइन कर दिए। तो सर क्या हम यहाँ पे डिफाइन का पार्ट नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, सेपरेट है। ओके, चलो ठीक है, सबको समझ में आ गया न्यू एंट्रीज क्यों करना है यहाँ पे?
यस। ओके, सेव कर देता हूँ मैं इसको। अभी दूसरे विंडो पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। देखो यहाँ से एक लाइन आएगी प्लांट करके, नीचे आ गई। एग्जीक्यूट कर दो तो देखो प्लांट को स्टोरेज लोकेशन, प्लांट को कंपनी को। अभी एक चीज़ बताइए, प्लांट को तो मैंने स्टोरेज लोकेशन लिंक नहीं किया, प्लांट को मैंने कंपनी कोड लिंक किया था। तो ये स्टोरेज लोकेशन कहाँ से आया? वो शायद कंपनी कोड में ही स्टोरेज लोकेशन बना था सर। यस, जब हम स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करते हैं तब पहला ट्रांजैक्शन वो क्या पूछता है? प्लांट। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे डिफाइन में जाते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट में जब भी हम स्टोरेज लोकेशन बनाने जाएंगे तब भी वो सबसे पहली चीज़ क्या पूछता है? प्लांट। और मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि स्टोरेज लोकेशन कहाँ होता है? प्लांट प्रीमाइसिस में होता है। कहाँ पे होता है? प्लांट प्रीमाइसिस में होता है। मतलब जहाँ पे प्लांट है वहाँ पे ही स्टोरेज लोकेशन होता है। ऐसे नहीं कि मुंबई में प्लांट है, स्टोरेज लोकेशन पुणे में है, ऐसा नहीं होता है। ओके, टाइम पैसा सब बर्बाद हो जाएगा इस चक्कर में, ठीक है। इसीलिए जब भी प्लांट क्रिएट करते हैं तब जब स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करते हैं तभी हम प्लांट कोड डालते हैं, इसीलिए वो डायरेक्टली असाइन लिंक हो जाता है। ओके, तो देखो हमने 2 स्टोरेज लोकेशन बनाए थे। लास्ट के जो डिजिट है ना, पहला प्लांट कोड छोड़ दो, उसके बाद का जो डिजिट है वो स्टोरेज लोकेशन का कोड है। जो लास्ट 4 डिजिट है वो स्टोरेज लोकेशन का कोड है, और यहाँ के 3 है। तो प्लांट को कंपनी कोड लिंक हो गया। तो पहले 2 ट्रांजैक्शन में किसी को कोई दिक्कत है? ये समझ में आ गया आपको असाइनमेंट के? यस, किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हो। हैंड रेज किसने किया उनको पूछ सकते हो। चलो, नहीं है शायद। असाइन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड। अभी परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कोड को भी असाइन करना है, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लांट को भी असाइन करना है। तो चलो यहाँ पे करते हैं OX01, इसका मेन्यू पाथ देखते हैं। SPRO IMG एंटरप्राइज स्ट्रक्चर असाइनमेंट, और परचेस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे क्रिएट किया था? मटेरियल मैनेजमेंट में। तो आगे के दोनों ट्रांजैक्शन इसी जगह पे देखो। तो ये हो गया हमारा मेन्यू पाथ। एग्जीक्यूट कर दो इसको। न्यू एंट्रीज का ऑप्शन नहीं है तो पोजीशन में आइए। परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन का कोड क्या होगा? GRPO होगा शायद। यस, वही है GRPO। यहाँ पे क्या लिखा है? कंपनी कोड डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे कंपनी कोड डाल देते हैं। क्या है कंपनी कोड? GRC। एंटर कर दो। स्टेटस क्लियर हो गया, मतलब हमारा कंपनी कोड एग्जिस्ट करता है। सेव कर दो इसको। ओके, 949 TR नंबर चेक किया हमने। ओके, सो देखो यहाँ पे अभी प्लांट के नीचे परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन का कॉलम आएगा यहाँ पे। इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, आ गया। इसको ओपन करो। परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन GRPO को कंपनी कोड GRC लिंक हो गया। चलो, उसके बाद का ट्रांजैक्शन है असाइन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट। एग्जीक्यूट कर दो। सेम मेन्यू पाथ है दोनों का। ओके, असाइन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट, एग्जीक्यूट कर दो। यहाँ पे न्यू एंट्रीज का ऑप्शन है। एक परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल प्लांट के लिए असाइन हो सकता है। सर, हाँ बोलिए। ये डिफाइन के पार्ट में ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन का मेन्यू पाथ नहीं होता है क्या, या फिर डिसेबल होता है? सॉरी, किसमें? डिफाइन हमने परचेज ऑर्गेनाइजेशन किया था, हमने डायरेक्टली, वो होता है क्या उसमें? हाँ, ये देखो ना यहाँ पे Entry. ये वो फाइल में लिखा है ना वो। ओके। एग्जीक्यूट न्यू एंट्रीज। परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है हमारा GRPO और प्लांट है हमारा GRP1। एंटर कर दो। दोनों के नाम चेक कर लेना, ठीक है। और इसको सेव कर दो।
949 न्यू विंडो में जाते हैं। यहाँ पे देखो प्लांट के ये जो कंपनी कोड है ना, यहाँ पे परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा और इस कंपनी कोड के नीचे प्लांट का नाम आएगा रिफ्रेश करने के बाद। ठीक है, देखो कंपनी कोड के नीचे प्लांट, कंपनी कोड के नीचे परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, सब एक दूसरे को लिंक हो गए। वापस ये ओपन किया तो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को क्या लिंक है, वही ओपन होते जाएगा रिपीटेडली। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। जैसे हमने फोटो में देखा था या वो मैंने जो एक्सप्लेन किया था वो ये स्ट्रक्चर, वैसे पूरा हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ओके, सब लोग ये जो 10 ट्रांजैक्शन है वो अच्छे से देखो। इसमें से कोई ट्रांजैक्शन में डाउट हो या कोई ट्रांजैक्शन नहीं समझ में आया तो पूछो, हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और किसी ने प्रैक्टिस करके देखी होगी, उसमें किसी को दिक्कत आई तो वो पूछ सकते हो। सर ये नया विंडो आपने ओपन किया था ना अभी, वो जिसमें वो लिंक हो रहा है, वो कहाँ से देखने लिहून देतो ते पण दाखवतो, एकच मिनिट फक्त। उसका मेन्यू पाथ भी है, वो लिख के दूंगा मैं, फाइल में भी है वो। ओके, ये उसका ओके। EC01 में जाना है, स्ट्रक्चर, नेविगेशन, एंटर, कंट्रोल F, वापस एंटर, 2 टाइम्स डबल क्लिक ऑन कंपनी कोड। चलो /n करता हूँ, होम स्क्रीन पे आते हैं। EC01 इस ट्रांजैक्शन में जाना है आपको, एंटर करो। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे क्लिक करो। देन नेविगेशन, एक स्मॉल विंडो ओपन होगा, इसको कैंसिल नहीं करना है क्योंकि वो ओपन नहीं होता है, इसको एंटर ही करना पड़ता है। देखो जितने बार कैंसिल करोगे वही होगा, इसको एंटर करो। स्किप करने के लिए इसको एंटर करना जरूरी है। कंट्रोल F करना है, या फिर यहाँ पे भी ऑप्शन है आपका फाइंड का, और यहाँ पे कंपनी कोड डालना है आपका। क्या डालना है, कंपनी कोड। ओके, एंटर करो, रिजल्ट मिल गया। इसको डबल क्लिक करो, देन वापस डबल क्लिक करो, आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगा। देन इसको फोल्डर्स ओपन करके आप देख सकते हो। ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये वाला फ़ोटो मुझे भेजना है आपको। ओके, फिर मैं बता सकता हूँ आपने सही से असाइनमेंट किए या नहीं। कोई असाइनमेंट गलत हो गया हो तो इस स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है। ठीक है, ये मेन्यू पाथ है उसका। ओके, सो सबको पहला टॉपिक क्लियर है आई गेस। यस सर। 1-2 मिनट फक्त। तो हमारा सेकंड टॉपिक है बेसिक सेटिंग। बेसिक सेटिंग ये टॉपिक फाइनेंस का है। ये एज सच सिलेबस का पार्ट मतलब ऐसे नहीं है। ये फाइनेंस की कुछ सेटिंग्स है जो हमें मेंटेन करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिविजुअल ट्रेनिंग ले रहे हैं एमएम की, ओनली एमएम की ट्रेनिंग ले रहे हैं हम यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट या इस पे काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ फाइनेंस का डेटा भी क्रिएट करना है, आगे जाके हमें थोड़ा सा सेल्स का डेटा क्रिएट करना है, उससे आगे जाके हमें थोड़ा प्रोडक्शन प्लानिंग का भी डेटा क्रिएट करना है। क्यों क्रिएट करना है, क्योंकि उनके ट्रांजैक्शन या उनका डेटा मेंटेन नहीं है, या उनकी कोई टीम हमारे साथ काम नहीं करी है, तो उनके साइड का डेटा हमें क्रिएट करना पड़ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें जनरल लेजर अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। जनरल लेजर अकाउंट्स क्रिएट नहीं करने, सॉरी, कॉपी करने हैं। जनरल लेजर अकाउंट्स क्या होता है, फाइनेंस के ट्रांजैक्शंस जनरल लेजर अकाउंट होते हैं, फाइनेंस के लोग वो क्रिएट करते हैं। जनरल लेजर अकाउंट्स में क्या होता है, हर एक चीज़ का हिसाब होता है। अगर आपके कंपनी ने रॉ मटेरियल लिया तो उसका हिसाब अलग जीएल अकाउंट में जाता है। ओके, आपके कंपनी ने सेमी फिनिश मटेरियल लिया, उसका हिसाब अलग जीएल अकाउंट में जाता है। आपके कंपनी ने फिनिश प्रोडक्ट लिया या बेचा, ओके, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि अगर लिया तो अलग इसमें, बेचा तो अलग इसमें, मतलब सेल किया तो अलग इसमें,
देन किसी के पास से पेमेंट आया, उसका हिसाब अलग ट्रांजैक्शन में। ऐसे बहुत सारे अलग अलग जीएल अकाउंट्स होते हैं, वो फाइनेंस के लोग क्रिएट करते हैं। ओके, कंपनी का फाइनेंस ट्रैक करने के लिए वो कैसे होते हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। /n करके होम स्क्रीन पे आना है, FS00 करके एक टी कोड है जिसमें हम जीएल अकाउंट्स देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ऐसे अभी ये ठीक से मेंटेन नहीं है, यहाँ पे ये नंबर और इसमें स्पेस ही नहीं है डिस्क्रिप्शन में। तो ये से अलग अलग जीएल अकाउंट होते हैं। देखो इन्वेंट्री रॉ मटेरियल लिया तो इसमें, किसी के साथ हमें फ्रेट चार्जेस लगे तो फिनिश गुड का हिसाब इसमें आएगा, ट्रेडिंग गुड्स का हिसाब इसमें आएगा, कोई मटेरियल रिटर्न दिया तो उसका हिसाब इसमें आएगा। अलग अलग ट्रांजैक्शन है यहाँ पे, सॉरी अलग अलग जीएल अकाउंट है यहाँ पे, अलग अलग ट्रांजैक्शन का डेटा मेंटेन करने के लिए। तो फाइनेंस के लोग वो क्रिएट करते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टैंडर्ड कंपनी का डेटा कॉपी करना है। ठीक है, अभी इसका टी कोड क्या था आपने जो अभी FS00 जैसे हमारा SAP सिस्टम है, ये डेमो सिस्टम है। तो ये जो डेमो सिस्टम है ये पूरा ब्लैंक नहीं है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारा डेटा SAP ने हमें दिया है, स्टैंडर्ड डेटा बोलते हैं। इसके बाद जब भी मैं स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ करूँ, आपको समझना है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा। स्टैंडर्ड है कुछ स्टैंडर्ड SAP ने क्या बोल सकते हैं उसको, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखे हैं। जैसे कुछ क्या और क्या वर्ड होता है उसके लिए, प्री डिफाइन करके रखा। हाँ, प्री डिफाइन बोल सकते हो। नहीं मतलब वो पूरे SAP ने स्टैंडर्ड मतलब मेंटेन ही करके रखा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट रहती है इनिशियली उसकी, वी कैन से। हाँ वी कैन, हाँ यस वो भी है। लेकिन जो भी डेमो सिस्टम होगा या स्टैंडर्ड सिस्टम भी होगा उसमें वो डेटा फिक्स है, मतलब उन्होंने वो ये ऐसा ही है, ऐसा करके रखा है। ठीक है, चलो याद आया तो बाद में बताता हूँ मैं। तो वही टी कोड है EC01, जहाँ पे हमने स्ट्रक्चर देखा, वही टी कोड में जाना है आपको। यहाँ पे सेकेंड आइकॉन है कॉपी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, लेफ्ट साइड से सेकेंड आइकॉन है कॉपी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। नोटबुक के पेज जैसा आइकॉन है कुछ वो। गूगल मीट पे आप जूम करके देख सकते हो। मैंने कहा था सबको कि बड़े स्क्रीन पे लेक्चर अटेंड किया करो, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे आइकॉन्स होते हैं, मोबाइल पे नहीं दिखते हैं। टेबल्स लोड हो रहे हैं, ठीक है, इसमें कभी कभी टाइम लगता है। फ्रॉम कंपनी कोड, अभी क्या करना है, मैंने क्या कहा था, स्टैंडर्ड कंपनी कोड का डेटा कॉपी करना है। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन ओपन किया, तो यहाँ पे फॉरेन कंपनी सिलेक्ट करनी है। आपको अगर डेटा कॉपी करना है तो फॉरेन कंपनी सिलेक्ट करो। देखो फ्रैंकफर्ट एक जर्मनी में है, वो ले लो, या फिर और कुछ है क्या, मैं देखता हूँ यहाँ पे। ये ले सकते हैं, 1000 स्टैंडर्ड है इसमें, ठीक है। 1710 भी था, वो भी है क्या, देखता हूँ मैं, नहीं है, ठीक है। ये अलग सिस्टम है मेरा, इसमें 1000 है। या फिर आपको यहाँ पे सिटी फॉरेन देखना है, ठीक है। ये पुणे, मैंगलोर वगैरह ऐसे वाले मत ले लो, फॉरेन सिटी या फॉरेन कंट्री का जो भी कंपनी यहाँ पे होगा वो लेना है। जैसे हमने GRC कंपनी कोड बनाया था अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके, वैसे इन्होंने क्या किया, नंबर्स का कंपनी कोड बनाया, ठीक है, नंबर्स दे दिए उन्होंने, ओके। और नीचे क्या आएगा, हमारा कंपनी कोड, यहाँ से यहाँ पे कॉपी होना चाहिए। एंटर कर दो, ओके। डू यू वांट द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, यस। डू यू वांट टू कॉपी GL अकाउंट, यस। डू यू वांट एलोकेट डिफरेंट लोकल करेंसी, यस, क्योंकि हमारी कंपनी करेंसी क्या है, INR, और इनकी क्या है, EUR। तो यस कर दो, 3 टाइम यस किया मैंने, यहाँ पे INR करिए, ओके। देन 4 टाइम्स एंटर करना है आपको। यहाँ पे देखो डेटा कॉपी होने लगेगा। हाँ, यहाँ पे नंबर रेंज का इशू आएगा, नंबर रेंज का सॉरी क्वेश्चन आएगा। तो नंबर रेंज हमें नो करना है, क्योंकि हम हमारे खुद के नंबर रेंजेस क्रिएट करते हैं। एज अ कंसल्टेंट हम खुद के नंबर रेंजेस क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आपको कॉपी नहीं करना है, तो इसको नो करना है। यहाँ पे टेबल्स कॉपी होने लगेंगे, इसको थोड़ा टाइम भी लगता है, ओके। SAP सिस्टम में टेबल फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। ये हमारा नंबर है, यस।
एंटर। वापस नंबर रेंज का क्वेश्चन पूछेगा, उसको नो करना है आपको। 2 बार पूछेगा, 2 बार नो करो, 1 बार पूछा नो ही करना है आपको, ठीक है। देखो कंपनी कोड 1000 कंप्लीटेड टू GRC, ओके। अभी अगर मैं तुरंत FS00 करके दिखाऊंगा तो वो नहीं दिखेगा, क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड में प्रोसेस चालू रहता है, वो तुरंत कॉपी नहीं होते हैं। देख सकते हो आप, FS00 में गए, यहाँ पे एक हेडफोन जैसा आइकॉन है, कंपनी कोड, यहाँ पे आपको आपका कंपनी कोड डालना है। तो देखो अभी ब्लैंक दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको कॉपी होने में, ठीक है। तो पहला ट्रांजैक्शन था GL अकाउंट कॉपी करना। क्यों GL अकाउंट कॉपी करने हैं? जब हम वेंडर से कोई पेमेंट मटेरियल लेंगे तो उसके अगेंस्ट हमें पेमेंट करना है, तो वो उसके लिए पर्टिकुलर GL अकाउंट में एंट्री जानी चाहिए। फाइनेंस के अलग अलग ट्रांजैक्शंस में एंट्री जानी चाहिए कि ये मटेरियल रिसीव हुआ, इतने अमाउंट का मटेरियल रिसीव हुआ, तो इसके लिए हमें GL अकाउंट लगेंगे। ये मैं आपको P2P साइकिल के बाद अच्छे से बता सकता हूँ, तो हाँ, इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यस, क्या क्वेश्चन है आपका? सर बट हर एक कंपनी के जेल कोड्स तो अलग अलग होते हैं, अलग हम अलग होते हैं, अलग अलग तो फिर हम कॉपी कर रहे हैं तो इससे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा? नहीं, ये तो डेमो सिस्टम है ना, हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप कहीं और कंपनी में या अभी आप जॉब कर रहे हो तो आपके कंपनी में अलग GL नंबर होगा, यस। तो उसका कंफ्यूजन कोई नहीं है। GL नंबर अलग अलग ही होंगे, क्योंकि नंबर रेंज के हिसाब से GL नंबर होते हैं ना। देखो FS00 में अगर मैं गया और यहाँ पे अगर मैंने ये इन्वेंट्री रॉ मटेरियल का एक GL अकाउंट है, यहाँ पे देखो 310, ओके, तो ये इन्वेंट्री रॉ मटेरियल का, सो सेम नंबर आपके कंपनी में अलग GL अकाउंट के लिए होगा, ठीक है। एग्जैक्टली कंपनी का नंबर यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी के सिस्टम्स अलग अलग होते हैं ना। तो जब हम रियल लाइफ सिनेरियो में जाएंगे और ऐसा हाँ। क्रिएट करना रहेगा तो वहां पे भी हम लोगों को ऐसे कॉपी करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे फाइनेंस वाले लोग करेंगे। देखो सब लोग ध्यान से सुनो, ये पूरा जो टॉपिक है ये फाइनेंस के ट्रांजैक्शन मेंटेन करने के लिए है। फाइनेंस के, ये हमारा पार्टी नहीं है, ये हमें कंपनी में क्रिएट ही नहीं करने पड़ते। यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे हमें मटेरियल वेंडर वगैरह चीज़ें क्रिएट करनी है, उसके लिए ये डेटा कंप्लीट हो, मतलब मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमारे कंपनी कोड के लिए कम्प्लीटली मेंटेन हो गया, तभी हम आगे जाके मटेरियल वेंडर P2P साइकिल ऐसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपके कंपनी में कंसल्टेंट लोग क्रिएट करके रखेंगे वो। हाँ पूछिए। ओके, प्री पॉपुलेट आएगा, मतलब ये हम लोगों का ऐसा है कि सिर्फ व्यू प्रिंट चेक करना है कि हमारे पास में ये बेसिक डिटेल प्री पॉपुलेट होनी चाहिए, और एल्स वी वोंट बी एबल टू डू थिंग्स व्हाट वी आर सपोज्ड टू। यस, ओके ओके, ठीक है। चलो, पहला ट्रांजैक्शन क्लियर है सबको? यस। ओके, ठीक है। थोड़ा सा हेवी जाएगा आज का टॉपिक, लेकिन वन टाइम ट्रांजैक्शन है। लेक्चर 2 बार देखिए, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। कुछ समझ में नहीं आए तो कल के लेक्चर में देखते हैं हम। सेकेंड ट्रांजैक्शन है पोस्टिंग पीरियड। देखो हर ट्रांजैक्शन का डेट होता है, हर ट्रांजैक्शन में डेट होती है। देखो MIGO, हम जब गुड्स रिसीव करेंगे उसके लिए ईयर मेंटेन है, PO करेंगे, कोटेशन मेंटेन करेंगे, सबके लिए यहाँ पे डेट मेंटेन है। पोस्टिंग पीरियड मतलब होता है मंथ, और कौन से साल में कौन से मंथ में आप मेंटेन कर रहे हो, सॉरी ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे सिस्टम में हमें फाइनेंशियल ईयर मेंटेन करना है। एक पर्टिकुलर वेरिएंट है 1000 करके, उसके लिए देखो एक ऐसा ट्रांजैक्शन हमें मेंटेन करना है। फाइनेंशियल ईयर 26-27 मेंटेन करना है, ठीक है। क्यों करना है? क्योंकि हमारे अलग अलग ट्रांजैक्शन से उनके लिए डेट और वो साल मेंटेन होना चाहिए, सॉरी पीरियड एंड वो साल मेंटेन होना चाहिए, आना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो देखिए OB52 करके ट्रांजैक्शन है, टी कोड है सॉरी, उसमें आ गए तो यहाँ पे ठीक है 1000। ऑनलाइन सिस्टम में आपको 0001 लेना है, जिनके पास ऑफलाइन सिस्टम होगा उन्होंने 1000 लेना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1001 प्लस टू 0001S तक सभी इसमें यहाँ पे पहला जो साल है वो 26 मेंटेन करना है। 12th मंथ कब आएगा? अगले महीने में, अगले साल में। 13 मंथ अगले साल में, 16 मंथ अगले साल में। तो देखिए फाइनेंशियल ईयर मोस्टली 2 प्रकार के हैं,
एक होता है कैलेंडर ईयर, मतलब बताइए जल्दी। जैन टू दिसंबर। यस, जनवरी टू दिसंबर। और एक होता है अप्रैल टू मार्च। मार्च। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला मंथ कब आएगा? तो यहाँ पे पीरियड लिखा है, पीरियड मतलब मंथ होता है एसएपी में, पीरियड मतलब मंथ। तो फर्स्ट मंथ कब आएगा? 2026 में। अभी आप यहाँ पे कैलेंडर ईयर लो या फिर फाइनेंशियल ईयर लो, पहला मंथ कब आएगा? 26 में। 12th मंथ कब आएगा? 27 में आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने कैलेंडर ईयर लिया तो यहाँ पे इसका 12th मंथ 26 में आएगा। दिसंबर कहाँ पे आएगा? 26 में आएगा। ओके, और 13 पीरियड कब आएगा? 27 में आएगा, और 16 पीरियड 27 में। ओके, तो आपके सिस्टम में यहाँ पे ये जो 0001 है, इसमें यहाँ पे 2008, 2005 या फिर पिछला साल मेंटेन होगा। ये देखो ऐसा, एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा सा इसको मार्क करता हूँ। देखो 24, 24, 24, 24। तो आपको क्या करना है? 24 को 26 करना है। जस्ट बैक स्पेस पे प्रेस करो, एक हटा दो, 26, डाउन एरो बैक स्पेस, डाउन एरो बैक स्पेस, ऐसे करते करते आपको पूरा 1000 सॉरी प्लस 2s। तो प्लस 2s क्या होता है? प्लस मतलब और जीएल अकाउंट्स। कोई विंडो ओपन है क्या? नहीं, ये ड्रॉप डाउन क्यों नहीं ओपन हो रहा है? प्लस मतलब जितने भी अकाउंट टाइप्स है, फाइनेंस के अकाउंट टाइप्स होते हैं, एसेट अकाउंटिंग वगैरह, उतने अकाउंट टाइप्स के लिए ये फाइनेंशियल ईयर लागू होगा। एसेट के लिए अकाउंट लागू होगा, कस्टमर के लिए, वेंडर के लिए, मटेरियल के लिए, जीएल अकाउंट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इसीलिए इन सारी चीज़ों को हमें ये ईयर मेंटेन करना पड़ता है। एक्चुअली ये फाइनेंस का काम है, लेकिन यहाँ पे हमें साल मेंटेन करना है। यस तो सर ये क्या एवरी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के बाद करना पड़ेगा या वन टाइम प्रोसेस है ये? नहीं, वन टाइम प्रोसेस नहीं है। पिछला फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने के बाद यहाँ पे चेंज करना पड़ता है हमें। ओके, तो अगले साल जब मार्च में हम क्लोज कर देंगे या फिर अप्रैल में हम क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा? 27, 27, यहाँ पे 28, 28, 28 फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने के बाद। ओके, तो सर ये जो हाँ बोलिए, प्लस से लेकर के जो एस अल्फाबेट तक है, सो जब ये नया फाइनेंशियल ईयर आएगा तो सेम 001 करके एक नीचे भी बनेगा और उसको हमें चेंज करना पड़ेगा या इसी में एडिट करना पड़ेगा? इसमें एडिट करना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड है, 0001 स्टैंडर्ड है। नया भी बना सकते हो, आपको बनाना है तो इसको कॉपी कर लो सबको, यहाँ पे वेरिएंट दे दो कुछ। अगर मैं यहाँ पे GRC दूँ तो भी चलेगा, लेकिन ये और 10 जगह पे असाइन करना पड़ता है, और वो मुझे पता नहीं क्योंकि वो फाइनेंस का है एक्चुअली। तो ये 0001 क्या है सर? वेरिएंट है वो, जस्ट वेरिएंट है वो। जैसे मतलब क्योंकि इसमें कंपनी कोड कुछ नहीं दिख रहा है तो समझ में नहीं आ पा रहा है कि असाइन किस। अभी असाइन करना है यहाँ पे, जस्ट मेंटेन करना है, फिर इसको हमें कंपनी कोड का असाइन करना है। ओके ओके नोटेड। ओके ओके, बाकी सब लोगों को क्लियर है इस ट्रांजैक्शन में क्या करना है? यहाँ पे 26 मेंटेन करोगे, 27, 27, 27, 1, 12, 13, 16, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, एज इट इज़ रहने दो। ये दो स्पेशल पीरियड दिए उन्होंने, क्यों दिए आपके जनरल नॉलेज के लिए बताता हूँ मैं, कि अगर आपका मार्च एंड तक अगर डेटा सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ तो दो स्पेशल पीरियड दिए उन्होंने कि आप अप्रैल में भी मार्च के कुछ ट्रांजैक्शन या पिछले साल के कुछ ट्रांजैक्शन पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, और 16 भी दिया है, तो 16 तक जाते ही नहीं है, मोस्टली 13 में ही हो जाता है। देखो मार्च एंडिंग में अगर कुछ नहीं हुआ तो अप्रैल के फर्स्ट 2 वीक में भी हम करते हैं, और अप्रैल के इसमें पिछला साल क्लोज करके नया साल स्टार्ट करते हैं। इसीलिए 2 स्पेशल पीरियड दिया है इन्होंने, और ये सब फाइनेंस का काम है, हमारा नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए। जस्ट +2s सभी तरफ 26 मेंटेन करिए। इसमें से कोई भी अगर एक मिस हो गया, गुड मॉर्निंग, इसमें अगर कोई भी मिस हो गया तो आगे बहुत दिक्कत आएगी, और वो फाइंड आउट करने में भी पता नहीं चलता है कि किस में क्या रह गया। चलो ओके,
जिनके पास ECC ऑफलाइन का सॉफ्टवेयर होगा वो 1000 लेंगे, जिनके पास ऑनलाइन होगा वो 0001 लेंगे, और जिनके पास S4 का होगा वो भी 0001 लेंगे। चलो अभी बेसिक अकाउंट सेटिंग, ग्लोबल पैरामीटर्स सेट करने हैं OBY6 में। OBY6 इस ट्रांजैक्शन में आने के बाद पोजीशन करेंगे, एंटर योर कंपनी कोड, डबल क्लिक ऑन कंपनी कोड। यहाँ पे हमें चार्ट्स ऑफ अकाउंट असाइन करना है। चार्ट्स ऑफ अकाउंट मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ जनरल लेजर अकाउंट। अगर आपको SAP सिस्टम में कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसके ऊपर क्लिक करके F1 फंक्शन की 1 बटन प्रेस करिए, ऐसा इंफॉर्मेशन आपको ओपन होता है। यहाँ पे चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो देखो, अ क्लासिफिकेशन स्कीम कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ जनरल लेजर अकाउंट्स। ये जो हमारे FS00 में जितने जनरल लेजर अकाउंट्स थे वो सब ग्रुप में कहाँ पे होते हैं? ये सब, ये जो इतने जनरल लेजर अकाउंट्स है यहाँ पे, ये इतनी बड़ी लिस्ट जो है यहाँ पे, वो सब ग्रुप में कहाँ पे होते हैं? चार्ट्स ऑफ अकाउंट में होते हैं, चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अंडर में होते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्ट्स ऑफ अकाउंट है INT, स्टैंडर्ड चार्ट्स ऑफ अकाउंट है INT। हम क्या कर रहे हैं? हमारे कंपनी कोड के लिए चार्ट्स ऑफ अकाउंट असाइन करें। सेकेंड चीज़ है फिजिकल ईयर वेरिएंट। अभी वही 2 प्रकार के कैलेंडर होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो अभी इसमें अप्रैल मंथ कितने नंबर पे आएगा फाइनेंशियल ईयर में? 1 नंबर पे आएगा। और इसमें 4। ये सबको समझ में आया? यस। किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। मैंने जो पूछा या फिर जो बताया वो सबको समझ में आया यहाँ पे? यस, ठीक है, सबको समझ में आया। तो एक बात बताइए, इसमें दिसंबर कितना होगा और इसमें दिसंबर कितना होगा? इसमें दिसंबर कितने नंबर पे आएगा? 9th नंबर पे। वेरी गुड। और इस पे आएगा सॉरी 12 नहीं आएगा यहाँ पे। फिजिकल ईयर में 9th आएगा ना सर, 9th मंथ, 3rd क्वार्टर लास्ट। हाँ, 3rd, बराबर। यस, मैं 8 पकड़ रहा था इसको। हाँ, ठीक है, चलो ठीक है। तो हम ये देते हैं, ज़्यादा लोगों का कन्फ्यूजन ना हो तो हम ये देते हैं। अगर आपकी क्लाइंट कंपनी फॉरेन बेस्ड हो तो ये चलेगा। आपकी क्लाइंट कंपनी इंडिया से बिलोंग करता है या फिर जिस रीजन में ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है तो उसमें ये लेना है आपको। तो इसके लिए 2 वेरिएंट है, इसके लिए है K4 और इसके लिए है V3। ओके, फाइनेंशियल ईयर V3 में डिफाइन है और ये K4 में डिफाइन है। तो हम यहाँ पे K4 लेते हैं। ओके, स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन ना हो इसीलिए, ठीक है। फील्ड स्टेटस वेरिएंट, ये एज इट इज़ आपको 1000 असाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। ये कोर फाइनेंस का कंसेप्ट है। और पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट जो कि अभी हमने मेंटेन किया वो क्या था? 0001। पोस्टिंग पीरियड में हमने ईयर मेंटेन किया ना, 26, 27, 27, तो वो हमने कंपनी कोड को असाइन कर दिया। अभी सब लोग ध्यान से सुनिए, ये चारों चीज़ स्टैंडर्ड है, हमने एज इट इज़ हमारे कंपनी कोड के लिए असाइन कर दी। चारों चीज़ स्टैंडर्ड है, हमने ऑलरेडी क्रिएटेड है, एज इट इज़ असाइन कर दी। इसमें जस्ट हमने ये मेंटेन किया, बाकी तीनों चीज़ें एज इट इज़ असाइन कर दी। इसमें जस्ट हमने फाइनेंशियल ईयर मेंटेन कर दिया, ठीक है। 3rd ट्रांजैक्शन सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, चलो इसको सेव कर देते हैं। अभी हमने क्या किया?
ईयर मेंटेन किया, लेकिन पीरियड मेंटेन नहीं किया कि करंट पीरियड हमारे कंपनी के लिए क्या चालू है, ठीक है। तो उसके लिए एक ट्रांजैक्शन है OMSY, मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट, OMSY, ठीक है, OMSY। इस ट्रांजैक्शन में आएंगे पोजीशन, कंपनी कोड अरे ये मेंटेन हो गया, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली मेंटेन हो गया। आपके कंपनी में ऐसे ब्लैंक विंडो आएगा, देखो सेकंड विंडो, सेकंड फील्ड देखो ऐसे ब्लैंक आएगा, इसमें आपको टाइप करना है 26 और इसमें आपको टाइप करना है 4। एंटर करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आगे डेटा आएगा, ठीक है। इसका नहीं आया, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसमें देखते हैं 26 4, हाँ देखो 26 3 25 12, मतलब क्या, करंट मंथ क्या चालू है 4, उसके पिछले वाला मंथ क्या था 3, उसका लास्ट ईयर क्या था 2025, उसका लास्ट मंथ क्या था 12। अभी लास्ट मंथ 12 कैसे आया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर। अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर लेते हैं तो यहाँ पे लास्ट फाइनेंशियल ईयर आता 26 और उसका लास्ट मंथ आता 3, राइट। यस सर, ये तो मैनुअल है। जब हम पीछे इसके पिछले विंडो में जब हम फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर सेट कर रहे थे, हाँ। तो सर एक मैं थोड़ा सिली क्वेश्चन है, हमारा यूजुअली कैलेंडर 12 महीने का होता है, हाँ। तो उस विंडो में अगर हम गलती से कुछ 13 या 14 महीने कर देते हैं तो क्या वो पीछे वाले विंडो में जहाँ पे हम असाइन कर रहे थे ना ये फाइनेंशियल ईयर, उसमें 13-14 नहीं आएगा, एक मिनट। हाँ मतलब मेरा वही पूछना था, अगर ये मैनुअल प्रोसेस है, सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा पहली बात। अच्छा ओके, ये OB52 में बोल रहे हो क्या, ये इसके बाद का ट्रांजैक्शन? हाँ हाँ इधर ही, अगर मैं यहाँ पे 26, ओके, एक्सेप्ट नहीं करता है सिस्टम, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या हो गया, वापस बताता हूँ। OMSY में मेरे कंपनी के लिए डायरेक्टली आ गया वो, क्योंकि वो 1000 से कॉपी होके आया होगा, 1000 से ये ईयर कॉपी होके आया, इसीलिए ये डायरेक्टली आ गया। आपके इसमें ऐसे ब्लैंक विंडो आएगा, आपको यहाँ पे ऐसे टाइप करना है 2026, करंट मंथ क्या है वो डालना है। अगर आप लोग इस आने वाले कुछ दिनों में प्रैक्टिस कर रहे हो तो 4 डालो, या मई महीने में अगर आपने स्टार्ट किया ये टॉपिक आप मई मंथ में करेंगे तो आप यहाँ पे क्या डालोगे 5th, ठीक है। तो यहाँ पे 4 डाल दिया, एंटर करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ये चीज़ें ले लेता है। और यहाँ पे है ABP मतलब अलाउ पोस्टिंग टू प्रीवियस पीरियड, और DBP मतलब डिस अलाउ बैक पोस्टिंग। अगर मैंने जो कहा कि अगर यहाँ पे मुझे मार्च मंथ के कुछ पोस्टिंग करने हैं तो सिस्टम अलाउड करेगा क्या, तो यहाँ पे अगर मार्क होगा और 2-3 सेटिंग्स है उसके, तो मैं पिछले महीने के कुछ ट्रांजैक्शन पोस्ट कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे ये अलाउड नहीं होगा या फिर ये DBP होगा, डिस अलाउ बैक पोस्टिंग, तो हम पिछले महीने के कोई भी ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं कर सकते। अब वो रह गए तो रह गए, या फिर हमें सिस्टम एडमिन को वो वैसा मेल करना पड़ेगा कि इतने ट्रांजैक्शन पेंडिंग है, या फिर आपको इशू रेज करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो विथ परमिशन सेटिंग्स करके चेंज करके कॉन्फ़िगरेशन, फिर आप वो पिछले महीने में पोस्टिंग कर सकते हो, देन वो मंथ क्लोज कर सकते हो। ठीक है, सबको क्लियर है? ABP एंड DBP क्लियर है सबको? यस ठीक है। अभी इसके Yes, बाद sir. के ओके, इसके बाद के 2 ट्रांजैक्शन हैं MMRV। इसमें जस्ट पता चलता है कि हमारे कंपनी का कौन सा करंट मंथ ओपन है। अभी मैंने सिस्टम में थोड़ा एक मंथ पिछला ले लिया है क्योंकि मुझे अगला ट्रांजैक्शन दिखाना है आपको। मैंने यहाँ पे 3 कर दिया है, एक्चुअली यहाँ पे 4 होना चाहिए, मैंने जस्ट 3 कर दिया है। क्यों किया है वो अगले ट्रांजैक्शन में आपको पता चलेगा। तो MMRV करके ट्रांजैक्शन है, अलाउ पोस्टिंग टू प्रीवियस पीरियड। इस ट्रांजैक्शन में जस्ट आपको कौन सा पीरियड ओपन है और ये ABP और DBP आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो।
और यही पता चलता है, इसमें कुछ समझने जैसा कुछ नहीं है और लिखने जैसा भी कुछ नहीं है। अभी सब लोग ध्यान से सुनो। हर महीने के 1 तारीख को हमारे कंपनी में एक एरर आएगा, पोस्टिंग ओनली पॉसिबल इन पीरियड। मैं लिख के बताता हूँ, नहीं तो लिखा है क्या मैंने कहीं पे? नहीं। पोस्टिंग ओनली पॉसिबल इन पीरियड 2026 फ्री कर देता हूँ एंड 2026 ऐसा एक एरर आएगा। ओके, हर महीने के पहले तारीख को एक ऐसा एरर आता है। जस्ट यहाँ पे मंथ चेंज होता है, ईयर सेम रहेगा। क्यों आता है ये एरर? क्योंकि SAP सिस्टम में ऑटोमेटिकली मंथ चेंज नहीं होता है। SAP में ऑटोमेटिक मंथ चेंज नहीं होता है, हमें वो मैन्युअली करना पड़ता है, मैन्युअली करना पड़ता है। ठीक है, ओके। क्यों? क्योंकि पिछले महीने के अगर कुछ ट्रांजैक्शन बचे होंगे तो वो हम 1-2 तारीख तक पोस्ट कर सकते हैं, देन हम पीरियड चेंज कर सकते हैं, मंथ चेंज कर सकते हैं। ये सबको समझ में आया थ्योरी? ओके, देखो हर महीने के 1 तारीख को एरर आएगा कि हम इस महीने में पोस्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि 5th मंथ एक्टिव नहीं होगा। ओके, 5th मंथ जो होगा वो एक्टिव नहीं किया होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, हर महीने के पहले तारीख को एक एरर आएगा। देखो MMRV करता हूँ तो यहाँ पे करंट पीरियड कौन सा ओपन है? करंट पीरियड ओपन है 3, मतलब मैं यहाँ पे अप्रैल की पोस्टिंग नहीं कर सकता। ओके, वैसे ही 1 मई को हमें एक एरर आएगा, तब हम अगर हम वो ट्रांजैक्शन करे होंगे GRN वगैरह कोई, तब हमें वो एरर आएगा। अगर 5th पीरियड ओपन होगा तो वो एरर नहीं आएगा। हर मंथ के पहले तारीख को हमें मैन्युअली मंथ चेंज करना पड़ता है। कैसे करेंगे आप? कंपनी कोड, फ्रॉम कंपनी कोड टू कंपनी कोड सेम डालोगे आप लोग, ठीक है। पीरियड यहाँ पे क्या करना है, जो एक्टिव करना है वो डालना है या फिर नेक्स्ट पीरियड डालना है, ऐसे ध्यान में रखो। एंटर नेक्स्ट पीरियड, तो अभी हमें क्या करना है, 4 एक्टिव करना है और यहाँ पे क्या है, ईयर 2026 या फिर और या फिर आप क्या कर सकते हो, डेट ले सकते हो, आज की डेट है ये। इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन ले लो, चेक एंड क्लोज पीरियड कर दो। देखो अभी क्या पीरियड ओपन है यहाँ पे, थ्री है ना यहाँ पे। इसको चेक एंड क्लोज पीरियड करके एग्जीक्यूट कर देता हूँ मैं। एक बार जस्ट हाँ या ना बोलिए क्योंकि ये 1 टाइम ट्रांजैक्शन है, इसके बाद मंथ चेंज नहीं होगा। सर हाँ, बाय डिफॉल्ट ERP सिस्टम हमारा सिस्टम का डेट लेता है, हाँ लेकिन ये नहीं लेता है, राइट? राइट, क्योंकि वो और इस सेटिंग वैसे की है क्योंकि हम उस मंथ का जो ट्रांजैक्शन है या उस मंथ के जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स है या फिर जो भी चीज़ें होंगी वो उसी मंथ में मेंटेन कर दे, क्योंकि फिर हिसाब के लिए आसानी होगी। क्योंकि देखो ERP सिस्टम क्यों यूज़ कर रहा है कोई भी कंपनी, क्योंकि उनको सिस्टम अच्छे से प्लान करना है या उनका डेटा सिस्टमेटिकली प्लान करना है, इसीलिए वो इतना पैसा खर्च करके इतना बड़ा ERP लेते हैं। ओके, तो इसीलिए वो उस मंथ का उसी मंथ में होना चाहिए, कितना भी पेंडिंग रहे। ठीक है सर, ये उस मंथ को उसी मंथ में ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ये समझ में आ गया। तो सपोज कि आज मेरा 4 तारीख है, हाँ। तो क्या बैक डेटेड मैं एंट्री कर सकता हूँ ना? वो डेट बैक हाँ। में जाता हूँ तो दिक्कत नहीं ना आएगी? मैंने बोला ना इसमें ABP में मैंने बोला ना कि ये अगर मार्क होगा और 2-3 कॉन्फ़िगरेशन है वो अगर मेंटेन हो और आपका मतलब आपकी कंपनी की, आपकी खुद के कंपनी की या फिर क्लाइंट की वैसी रिक्वायरमेंट है तो हम वैसे सेटिंग करके दे सकते हैं कि आप पिछले महीने के या फिर पिछले 10 दिन के भी पोस्टिंग कर सकते हो। ओके, ऐसा हम करके मुझे लग रहा था वो सिर्फ मुझे लग रहा था सिर्फ वो पिछले मंथ में जंप करने के लिए वो अलाउ एप्लीकेबल है, मतलब वो कोई भी डेट में बैक डेट में कर सकते हैं, राइट? हाँ, लेकिन वो सिस्टम में अलाउड होगा तो, ओके, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी तो,
ठीक है, बाकी ओके लोग, हाँ बाकी सब लोगों को ये क्लियर है ये क्यों करते हैं हम ट्रांजैक्शन? यस और नो? यस यस। एग्जीक्यूट कर दो इसको। देखो कंपनी कोड GRC कन्वर्टेड। अभी देखते हैं MMRV में, इसको पीछे जाता हूँ, वापस एंटर करते हैं। देखो करंट पीरियड क्या ओपन हो गया 4, क्लोज क्या हो गया 3, उसका पिछला साल पिछला ईयर, बस ख़त्म बात। अभी हम थर्ड मंथ के पोस्टिंग नहीं कर सकते, क्लोज हो गया वो। अगर करने होंगे तो सिस्टम में वापस चेंजेस करने पड़ेंगे कुछ, ठीक है। सो एक बार शॉर्ट रिवीजन में कर देता हूँ। पहले ट्रांजैक्शन में हमने GL अकाउंट्स कॉपी किए थे, ओके। GL अकाउंट्स फाइनेंस के लोग क्रिएट करते हैं, हमें एज इट इज़ स्टैंडर्ड कॉपी करने हैं कंपनी से। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, फॉरेन कंट्री या फॉरेन सिटी या फॉरेन कंपनी कोड के GL अकाउंट्स कॉपी करने हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन था पोस्टिंग पीरियड। पोस्टिंग पीरियड में आपको क्या करना है, ईयर मेंटेन करना है, ठीक है। आपके पूरे सिस्टम के लिए आपको करंट फाइनेंशियल ईयर मेंटेन करना है, ओके। अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए सिस्टम के करंट फाइनेंशियल ईयर मेंटेन करना है। सिंपल है, यहाँ पे बैक स्पेस करके हटा दो, 26 26 27 27 27 कर दो। अगले साल यहाँ पे 27 आएगा, यहाँ पे 28 28 28 आएगा। देन उसके आगे का ट्रांजैक्शन था OBY6। इसमें हमने 4 स्टैंडर्ड चीज़ें हमारे कंपनी कोड के लिए असाइन कर दी, जैसे चार्ट्स ऑफ अकाउंट। चार्ट्स ऑफ अकाउंट इज़ अ ग्रुप ऑफ जनरल लेजर अकाउंट्स। फिजिकल ईयर वेरिएंट, इसमें 2 देखे थे हमने, K4 मतलब कैलेंडर, V3 मतलब फाइनेंशियल ईयर। आपके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे V3 या K4 ले सकते हो। फील्ड स्टेटस वेरिएंट फाइनेंस की कंसेप्ट है, वो एज इट इज़ ले लो। और पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट जो कि अभी हमने मेंटेन किया था, वो यहाँ पे हमने असाइन कर दिया। एक चीज़ है, अगर आप यहाँ पे V3 लेते हो, अगर किसी को यहाँ पे V3 लेना है तो OMSY में आपको वो मंथ अच्छे से डालना होगा। अगर आप V3 लेते हो तो 2026 1 डालोगे, अप्रैल के लिए क्या डालोगे 1। V3 मतलब फाइनेंशियल ईयर है, आपका फाइनेंशियल ईयर का पहला मंथ क्या है अप्रैल, लास्ट मंथ क्या होगा मार्च 2027, 12th मंथ क्या होगा इसका मार्च 2027। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है तभी V3 लीजिए, नहीं तो रिस्क मत उठाइए, क्योंकि एक बार ये सब डेटा हमने डाल दिया तो ये डेटा चेंज नहीं कर सकते हम। इसके लिए फिर एबेप टीम की मदद लगती है और वो हमारे पास नहीं है। एक बार ये चीज़ें असाइन कर दी तो हम ये चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए देखो OBY6 में गया, अगर इसको चार्ट्स ऑफ अकाउंट को हटाना है मुझे और इसकी जगह INT डालना है, INT1 की जगह INT डालना है, तो देखो एरर आ रहा है, नहीं होगा चेंज वो, ठीक है। बेसिक सेटिंग्स वन टाइम है एक कंपनी कोड के लिए, तो वो अच्छे से मेंटेन कीजिए, ओके। नोट्स भी अच्छे से निकालिए। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, कोई चीज़ ना समझ में आए तो वो पेंडिंग रखिए, मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा, देन वो मेंटेन करिए, ठीक है।